हाँ जी बच्चों, टॉपिक रहेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जो फाइलम पुराने कंप्लीट हो चुके हैं वो कौन कौन से? पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटहेल्मिन्स, एनेलिडा एंड नाउ दिस इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। कुछ चीजें नाम के अंदर ही होती हैं। तो आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोस, आर्थ्रोस मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब पैर, फुट। ज्वाइंटेड, आर्थ्रोस मतलब ज्वाइंटेड और पोडा मतलब लेग्स। द ऑर्गेनिजम्स विच हैव ज्वाइंटेड लेग्स। एक्चुअली ये ज्वाइंटेड लेग्स वाले केसेस जो हैं, इनको नाम आर्थ्रोपोडा दिया गया, तो आपके मन में सवाल तो ये भी आएगा कि हमारे भी तो जॉइंट्स हैं, प्रेजेंट है ना, तो हमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाला क्यों नहीं कहा जा रहा? इनके जॉइंट्स और हमारे जॉइंट में एक फर्क है कि हमारे जॉइंट बाहर से विजिबल नहीं होते हैं, इनके जॉइंट बाहर से विजिबल होते हैं और इनके अंदर होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इनके अंदर क्या है? दे हैव जॉइंटेड लेग्स। और बेटा लेग्स ही क्यों, इनमें अदर अपेंडेजेस ऑल्सो, अदर APENDAGES अपेंडेज वो होते हैं जो कि बॉडी के साथ में अटैच्ड चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड अपेंडेजेस। जैसे इनका एंटेना, माउथ पार्ट, इनके जो विंग्स हैं, दीज ऑल आर, ये अपेंडेजेस का है। लेग्स आर अपेंडेजेस, सभी अपेंडेजेस हैं। तो ये ज्वाइंटेड है बेटा। और ज्वाइंटेड कैसे है? ज्वाइंटेड में एक्सटर्नली ज्वाइंटेड, एक्सटर्नली ज्वाइंटेड। और बेटा एक्सटर्नली ज्वाइंटेड है तो किससे ज्वाइंटेड है? एक्सोस्केलेटन, एक्सटर्नली ज्वाइंटेड ऑब्लिक सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। अब देखो एक और नई इंफॉर्मेशन, यहां से चले हो ना, यहां से जैसे जैसे चलते जा रहे हो तो आपको नई नई इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो रही है, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, और हर इंफॉर्मेशन अपने आप में क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो यहां पे एक्सोस्केलेटन कौन है हमारा? दिस इज काइटिन। एक्सोस्केलेटन इज काइटिन। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आया, वो क्वेश्चन या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से हुआ करता है या बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट से होता है। ठीक है, इधर तो वो लिखा हुआ नहीं है, है ना। तो ये काइटिन क्या है? काइटिन केमिकली होता है पॉली ग्लूको सेकेराइड एमाइड या एमाइन, पॉलीग्लूकोसेकेराइड एमाइन। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और लगातार ये 2-3 बार का मुझे याद है कि ये क्वेश्चन 2 टाइम्स ये आया हुआ क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में है। तो काइटिन, एक्सोस्केलेटन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोस का मतलब ज्वाइंट होता है, तो आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ ARTHRO, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स भी है और और ज्वाइंट का स्टडी भी है। हालांकि ऑर्थो, ऑर्थो इज ऑल्सो फॉर द ज्वाइंट्स। जैसे कहा ना आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो क्या है? ज्वाइंट के डॉक्टर्स को कहा जाता है, वो हमारे केस में। और यहां आर्थ्रोस का मतलब वो भी ज्वाइंट है, और आर्थ्रोलॉजी जो है वो आर्थ्रोपोड्स की स्टडी हुआ करता है। ठीक है, एक तो ये एक प्रोफाइल तो हम यहां पे ये देखते हैं, इसकी बड़ी इज्जत है आर्थ्रोपोडा की, एनिमल किंगडम में बहुत इज्जत है। क्यों इज्जत है भाई? सबसे ज्यादा यही है नंबर में, है ना, सबसे ज्यादा नंबर है। तो दिस इज बेटा ये लार्जेस्ट फाइलम है, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम। ओके बच्चे, ये फाइलम लार्जेस्ट हुआ, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये। कितना बड़ा फाइलम है ये? इतना बड़ा फाइलम है, मैंने आपको बता रखा है पहले कि एनिमल किंगडम को 80% कवर कर लेता है। इट इज लार्जेस्ट फाइलम, तो क्या है? कवर्स
80% ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, दिस विल कवर 80% ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के 80% को ये कवर करता है, और 80% को कवर तो करता है। नंबर ऑफ स्पीशीज कितने? स्पीशीज है 9 लाख प्लस, 9 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। और टोटल एनिमल किंगडम की जो स्पीशीज हैं उनको आप कितना कहते हो? टोटल एनिमल किंगडम में जो है वो आ जाते हैं करीब 12 लाख के आसपास, 1.2 मिलियन। उनमें से 9 लाख कौन है? 9 लाख जो है हमारे ये आर्थ्रोपोड्स हैं। अब एक और इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले कई बार आपसे रिपीट की है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? इन 9 लाख में से आर्थ्रोपोड की लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? आर्थ्रोपोड की क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा की क्लासेस जो है अक्सर इनका नाम आता है, ठीक है। तो जैसे इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास, इंसेक्टा कौन सी है? इट इज लार्जेस्ट क्लास। तो इसमें क्या आप कहोगे? 9 लाख में से 80% आर्थ्रोपोड्स, 80% आर्थ्रोपोड्स बिलोंग टू आर इंसेक्टा। इंसेक्टा एक्चुअली क्लास का नाम है, इंसेक्टा बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा, और इनके मेंबर्स को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा? इंसेक्ट कहा जाएगा, ठीक। तो अब दोबारा से इसे बात को समझो, नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से कैसे इसका क्वेश्चन बनाते हैं। बायोडायवर्सिटी में स्टेटमेंट दे रखी है, तो वहां से कैसे कोरिलेट होगी। तो ये ऐसे बनेगा कि सबसे बड़ा फाइलम कवर्स 80%, नंबर 9 लाख, 9 लाख का भी 80% कौन? 9 लाख का भी 80% कौन? इंसेक्टा। कौन? इंसेक्टा। इंसेक्टा 90%, 80% हो गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो करीब 7 लाख के आसपास स्पीशीज होंगी। अप्रोक्सीमेट कितना? 7 लाख स्पीशीज को बिलोंग करेंगे लगभग लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन, आउट ऑफ every 10 animal 7 are insects, ठीक है। ये आपका बायोडायवर्सिटी में स्टेटमेंट है, चैप्टर है 12th क्लास का बायोडायवर्सिटी, वहां पे स्टेटमेंट है एवरी आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट्स, ठीक है। एक अब कोई ये समझो, आर्थ्रोलॉजी मैंने बताया, इसमें आप देखो कि इंसेक्ट्स की स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्टा क्लास की एंटोमोलॉजी स्टडी है। और बेटा इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? 6 लेग्ड होते हैं ये। कैसे होते हैं? 6 लेग्ड। इनमें 6 टांगे होती हैं, ठीक है। जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, दे ऑल आर इंसेक्ट्स, ठीक। जैसे इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं वैसे वैसे ही आपने यहां पे फिलहाल लिखनी है, ओके। तो 6 लेग्ड हैं। अब एक सवाल और है कि इंसेक्ट तो हैं बच्चों, लेकिन क्या अब जो बाकी के बचे 20% आर्थ्रोपोड्स, वो कौन से हैं? बाकी के 80% तो आर्थ्रोपोड में कौन हो गए? इंसेक्ट्स हो गए। लेकिन बाकी के 20% कौन है? बाकी के 20% में बड़ी बड़ी कुछ 2-3 क्लासेस हैं, उनके मेंबर्स पे भी जरा हमें गौर करना चाहिए। और वो किस तरह क्वेश्चन बनता है? नंबर ऑफ स्पीशीज का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है वो आती है नंबर ऑफ स्पीशीज वाले क्वेश्चंस। कई बार अगर आते हैं तो हमारे अक्सर गलती हो जाते हैं वो, है ना। तो इस पे हम लगातार फाइलम में हर जगह पे हम नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में खूब पढ़ते हुए चल रहे हैं, खूब बोलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के में तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे हैं। अब आप देखो कि हमारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी कुछ और क्लासेस जो हैं, एक तो इंसेक्टा हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी क्लास होती है क्रस्टेशिया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी क्लास क्या है? क्रस्टेशिया है। तीसरे नंबर पे फिर आते हैं आपके अरेक्निडा।
एक आते चीलोपोडा, चीलोपोडा, और एक आते डिप्लोपोडा। कुल मिलाकर के मैं आपसे कहूं कि क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा हो गया, इसके क्लासेस के नाम बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे क्रस्टेशिया जो है फूड वैल्यू के होते हैं, इनसे जैसे प्रॉन वगैरह उसे लोग खाते हैं। इंसेक्टा को तो आप भूल ही नहीं सकते, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, इंसेक्ट वर्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अरकनेडा थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली यूज्ड है, और जब से सिलेबस में क्लासेस नहीं है तब से चीलोपोडा डिप्लोपोडा भी हम अक्सर उस तरह नहीं सुनते, एग्जाम्पल जरूर सुनते हैं। चीलोपोडा का एग्जाम्पल होता है आपका स्कॉलोपेंड्रा, ठीक है, बाद में लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। स्कॉलोपेंड्रा इसका एग्जाम्पल है, जिसको कनखजूरा कहते हैं। और यहां पे डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल है मिलीपीड। फर्क ये होता है, इनमें बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग होंगी चीलोपोडा में, और यहाँ पे पर सेगमेंट जो लेग्स होते हैं वो 2 पेयर होते हैं। तो ये जो है देखने में मिलीपीड, इसको मिलीपीड कहा जाएगा, इसमें कहा जाएगा इतनी सारी लेग्स हैं, ठीक है। तो ये चलता है जमीन के ऊपर, तो आपको ऐसे पूरा एकदम बड़ा रिदमिक सा दिखाई देगा, उसकी पूरी लेग्स में वेव्स टाइप की दिखती हैं जब ये चलते होते हैं। तो ये डिप्लोपोडा है और ये चीलोपोडा, बस लेग्स के हिसाब से, डिप्लो मतलब डबल, है ना। तो ये नाम जो है, इनके क्लासेस के नाम उतने फेमस नहीं रहेंगे, लेकिन क्रस्टेशिया इज वेरी फेमस। क्रस्टेशिया में इट इज सेकंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। ओके, तो यहां कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहां 70,000 के आसपास स्पीशीज मान लो आप, इसमें 70K स्पीशीज, ठीक है, 70,000 स्पीशीज हैं। और इनमें से किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बताता हूं, साथ के साथ क्वेश्चन कवर करना है हमने। इंसेक्टा, अब कंक्लूड, इंपॉर्टेंट कंक्लूड क्या हुआ इस इंफॉर्मेशन को देख के? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख लो यहां पे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखेंगे, राइट डाउन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? इंसेक्टा इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया। इंसेक्टा इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया, फाइलम की नहीं बल्कि किंगडम की भी सबसे बड़ी क्लास है। लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया। यस, डन, समझ में आई बात आपको? दूसरी बात यह है कि क्रस्टेशिया जो है, क्रस्टेशिया जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, उतने नंबर ऑफ स्पीशीज इसके अंदर है। लिखें नंबर, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज मोलस्का, इज मोलस्का, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से देखा जाए, तो ये क्रस्टेशिया जो क्लास है वो मोलस्का जितनी बड़ी है, ठीक है। लिख लें इस बात को, राइट डाउन, number of species in Crustacea, number of species in class Crustacea are almost equal to the number of species in कहां पे बच्चे? स्पीशीज इन मोलस्का, ठीक है जी। ये भी एक, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा तब तो किसी को जल्दी से पल्ले ही नहीं पड़ता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होगा तो पकड़ में नहीं आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ये ऑब्जर्वेशन है ना, ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि सबसे बड़ा फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा, उसकी जो क्लास है वो भी इंसेक्टा, वो भी किंगडम की सबसे बड़ी क्लास है, किसी भी फाइलम में ले लो, है ना। और जो सेकंड लार्जेस्ट क्लास है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बराबर या हो सकता है उससे बड़ी है। नंबर ऑफ स्पीशीज रोज के रोज एग्जिबिट हो रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? तो ये एक बात हुई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूड है भाई कि अकेली इस क्लास में, क्लास इंसेक्टा सारे किंगडम के, मतलब सारे किंगडम के पूरे
फाइलम को जोड़ लें, एक्सेप्ट आर्थ्रोपोडा तो हो ही गया ना, आर्थ्रोपोडा के अलावा सारे फाइलम को इकट्ठा कर लो, उनके नंबर ऑफ स्पीशीज, तब भी ये क्लास जो है सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये भी कंक्लूड करो, ये बात भी लिखो, ये बात लिखो। इफ वी, ये लिखें, इफ वी कलेक्ट all the species all the species of all phyla except arthropoda, मतलब ब्रैकेट में लिखना है इस बात को, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में तो हम खड़े ही हैं, ब्रैकेट में एक्सेप्ट आर्थ्रोपोडा, कॉमा, द नंबर विल बी लेसर देन the number will be lesser than the number of species of insecta, number of species of insecta। थोड़ा बहुत लेसर नहीं होगा, अच्छा खासा होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि भी लगभग सभी में 10 हजार स्पीशीज हैं। अब आप ये देख लो, मतलब लगभग मैं अंदाजा लगाऊं इस बारे में, ऑलमोस्ट अंदाजा लगाऊं तो क्या अंदाजा लगेगा, आप देखो कि पोरीफेरा 10,000 लगभग अप्रोक्सीमेट, नाइडेरिया उसी तरीके से टीनोफोरा में तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ बहुत कम स्पीशीज हैं। प्लेटी हेलमेंस वही 10 के लगा लो, निमेट हेलमेंस वही 20 के आसपास की स्पीशीज होगी, 20,000 के आसपास हो गई, है ना। और उसके बाद एनेलिडा वही 10 के आसपास स्पीशीज इसमें भी है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा चलो ये पढ़ ही रहे हम लोग। मोलस्का में 70,000 स्पीशीज। ठीक है, मोलस्का के बाद आप इकाइनोडर्मेटा में वही 10 के, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा में कोई बहुत कम स्पीशीज है, हंड्रेड्स में ही होंगी। उसके बाद आप आ जाइए कॉर्डेटा में टोटल मतलब ऑलमोस्ट 50,000 प्लस है। इन सबको जोड़ोगे तो भी क्या बन रहा है, 1-1.5 लाख स्पीशीज बन रही है ना। और यहां पे क्या है, यहां पे 7 लाख है, तब भी मतलब इंसेक्टा के मुश्किल से 20% टोटल एनिमल किंगडम है। कंक्लूड क्या हुआ, रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम इज ऑलमोस्ट ऑफ 20% ऑफ इंसेक्टा। लिख लो उस बात को, समझ आया। इट मींस रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम is about 20% of क्लास इंसेक्टा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो है एक एनालिटिकल बातचीत हो गई, इसमें इससे कई सारे मतलब ये आइडिया हमें निकले। ओके डन, समझ में आया। अब मैं बात करूंगा कि आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं, इस बारे में हैबिट और हैबिटेट की बात है। तो बात यह है कि आर्थ्रोपोड्स जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। लिख लो इस बात को, आर्थ्रोपोड्स आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ, दे आर फाउंड एवरीवेयर, वो हर जगह आपको मिलेंगे, है ना, पानी में, हवा में, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे, लैंड के ऊपर, सबटेरेनियन, हर जगह मिलना है इनको। तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन मतलब इनकी कोई ना कोई स्पीशीज हर जगह पे मिलेगी, और जहां नहीं मिलेगी मतलब वो जगह भी मैं बता देता हूं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यहां फाउंड एवरीवेयर ऑन प्लेनेट हुआ, लेकिन ये जनरलाइज्ड बातचीत है। ये बात जो है जनरलाइज्ड है, एक यूजुअल बातचीत है कि ये सब जगह मिलेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखे वर्टिकल रेंज ऑफ अकरेंस। वर्टिकल रेंज ऑफ अकरेंस कैसे होता है, वर्टिकल रेंज, दिस इज सी लेवल, ये सी लेवल है और यहां पे लैंड है, ये सी लेवल है, और यहां पे आप जान लो ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर अबव द सी लेवल,
सी लेवल के 5 किलोमीटर ऊपर और सी लेवल के 5 किलोमीटर नीचे, 5 किलोमीटर बिलो एंड 5 किलोमीटर अबव, ये चीज है। तो क्या हो गया, वर्टिकल रेंज ऑफ अकरेंस है ये, वर्टिकल रेंज ऑफ अकरेंस 10 किलोमीटर्स। आर्थ्रोपोड्स 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पे और 5 किलोमीटर गहरे समुद्र तक भी मिल सकते हैं, इनका ये वर्टिकल रेंज ऑफ अकरेंस है। क्लियर हो गया, इट इज 10 किलोमीटर। नेक्स्ट इसमें बात लिखेगा, किसी को अगर ऐसा बनाना है तो बना सकते हो, बट ये बात तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 10 किलोमीटर की रेंज में मिलेंगे। दे आर फाउंड 10 किलोमीटर डीप एंड 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ये क्या बना है हमने, ये सी लेवल है, ठीक है, दिस इज सी लेवल। आगे जो बात है आर्थ्रोपोड्स की हैबिट, इकट्ठे रहने के हिसाब से, अकेले रहने के हिसाब से वो कैसी होती है। आर्थ्रोपोड्स आर मतलब पहले हैबिटेट पे बात कर लेते हैं, उसकी हैबिटेट पे बात कर लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर एक्वेटिक, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जमीन पे रहेंगे, ऑन द लैंड, सब टेरेनियन, यानी कि इन ग्राउंड, जमीन के अंदर रहेंगे, ग्राउंड के अंदर रहेंगे, जमीन के ऊपर रहेंगे। आर्बोरियल, बेटा ट्रीज के ऊपर रहेंगे। कहां रहेंगे आर्बोरियल, चींटियां वगैरह बहुत सारी हैं जो ट्रीज के ऊपर रहती हैं, इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे जो ट्रीज के ऊपर रहते होते हैं। स्टिक इंसेक्ट जानते हो आप, स्टिक इंसेक्ट जो कि देखने में लकड़ी जैसा ही लगेगा, वुड जैसा लगता है, वो ट्री ट्रंक के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आर्बोरियल हैं, ट्रीज के ऊपर रहना। इसके अलावा वॉलेंट, वॉलेंट का मतलब इन एयर, जैसे मक्खियां काफी जो है हवा में भिनभिनाते रहती हैं, तो ऐसे कंडीशन में मॉस्किटोज हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉलेंट बोलेंगे, हवा के अंदर रहने वाले केसेस हैं। तो क्या क्या हुआ, एक्वेटिक है, एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल, सबटेरेनियन, आर्बोरियल, वॉलेंट। आर्बोरियल ऑन ट्रीज हो गया, ठीक है, ये हुए। इसके अलावा अब इनके लिविंग फॉर्म्स, ये तो हुए कहां पे, ये हैबिटेट के हिसाब से हुए। इसके अलावा आप पैरासिटिक लिख लो, पैरासिटिक, ये कई सारे क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, है ना, जैसे जुएं हो गई वो एक्टोपैरासाइट है बॉडी, टिक्स हो गए एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसके अलावा पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम्पल है मॉस्किटो। मॉस्किटो यानी कि मच्छर जो है वो पार्शियल पैरासाइट, दे आर नॉट ट्रू पैरासाइट। वो क्या है, अपने होस्ट की बॉडी पे आएंगे और ब्लड लेके चले जाते हैं। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई आते हैं और ब्लड लेके चले जाते हैं, तो ये क्या है, ये मैंने स्टेटमेंट गलत दे रहा हूं मैं इसमें। वो आती हैं, आते नहीं हैं, वो फीमेल मॉस्किटोज हैं, है ना, फीमेल मॉस्किटोज टेक ब्लड। उसमें क्या है कि मच्छरों के लड़के फालतू में बदनाम है कि नहीं है। जो मच्छरों के लड़के हैं वो फालतू में बदनाम है कि जो लोगों का खून चूस रहे हैं। अरे वो लड़के नहीं हैं, वो महिलाएं हैं, वो जो है लड़कियां हैं, वो जो है वो ब्लड सक करते हैं। एक्चुअली याद रखना, जो मेल मॉस्किटोज हैं दे डोंट कंज्यूम होस्ट ब्लड, और ये पार्शियल पैरासाइट है। मॉस्किटोज क्या है, वो फुल्ली पैरासाइट नहीं होती हैं, फीमेल, है ना। मेल जो है वो क्या है, मेल क्या करते हैं भाई, मेल जो है प्लांट के ऊपर से सैप लेते हैं, वो भी पार्शियल पैरासाइट्स हैं, वो वहां से फूड को ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ओके डन। तो इनकी वजह से पार्शियल पैरासाइट है फीमेल मॉस्किटोज, इन्हें आप ज्यादा देखोगे फीमेल मॉस्किटोज, क्योंकि मेल तो हर्बीवोर कैटेगरी में आ जाएंगे ना, आप उनको पैरासाइट भी नहीं बोलोगे उस तरह से। ओके, तो ये क्या करते हैं, ऑल्सो एक्ट एज वेक्टर्स। बच्चों जो पैरासिटिक केसेस हैं
जो पैरासिटिक केसेस हैं वो वेक्टर्स का काम करते हैं। पैरासिटिक केसेस एक्ट एज वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स मतलब दे स्प्रेड डिजीजेस, वो बीमारियों को फैलाने का काम करेंगे, ठीक है। बीमारी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगी, तो ये वेक्टर्स का काम होगा। तो नॉट ओनली दीज, सिर्फ मॉस्किटोज ही नहीं, कई और केसेस भी हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, बीमारी को स्प्रेड कराने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इनकी फीडिंग हैबिट समझ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। आर्थ्रोपोड्स में भी हर्बीवोर, ये हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, ओमनीवोर हो सकते हैं, कोई डेड ये जो डिकेइंग मटेरियल को भी कंज्यूम कर रहे हो सकते हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि सैप्रोजोइक केसेस हैं, ठीक है। इनमें से मेन जो आप समझोगे हर्बीवोर में लोकस्टा, लोकस्ट है जिसको टिड्डी बोलते हैं, है ना। कार्निवोर में आप देखोगे कि कार्निवोर में तो कई सारे केसेस आपको दिखाई दे जाएंगे। कार्निवोर केसेस होंगे जैसे कि मेनी इंसेक्ट्स, जैसे स्पाइडर्स हो गए, स्पाइडर्स हैं कार्निवोर हो गए, स्कॉर्पियंस है कार्निवोर, छोटे मोटे दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा जाएंगे। ओमनीवोर ये है कॉकरोच, है ना। इंडियन कॉकरोच क्या हुआ करता है? इंडियन कॉकरोच ब्लाटा ओरिएंटलिस है, अमेरिकन कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो ये कॉकरोचेस हैं, कॉकरोचेस ओमनीवोर होते हैं, और इसको हम कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज। ये पेरिप्लेनेटा जो है, पेरिप्लेनेटा, इट इज मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज ऑफ द प्लेनेट, मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज ऑफ प्लेनेट, सब जगह रह जाती है। कॉकरोच आपको सब जगह मिलेंगे, कुछ भी खा लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल कुछ भी खा ले, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, यानी कि उसको जो है मतलब कोई कहीं भी सरवाइव करने की दिक्कत नहीं होती है। मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वो देखा एपिसोड उसका, मतलब एपिसोड क्या, पूरी सीरीज है ना। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या है, बेयर ग्रिल करके है वो जो वहां पे होस्ट है, वो एक्स आर्मी पर्सन है, और वो क्या, वो कुछ भी खा लेता है। उसके सर्वाइवरशिप के सबसे अच्छे लक्षण क्या है, वो सब कुछ भी खा लेता, कहीं भी जिंदा रहेगा। तो जिसकी भी सबसे अच्छी रेंज, जो ज्यादा चीजें खा लेता है, उसके सर्वाइवरशिप के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहे? तो ये कॉकरोच कुछ भी खा लेता है, मतलब ये समझिए कि ये मेटल और ग्लास पीस तो नहीं खा